आज का जो मजमून है हमारा वो जो करंट सिचुएशन है उसके रेफरेंस से है। Dagens ämne handlar om det som händer i världen just nu. दुनिया में बहुत सी चीजें होती हैं लेकिन उनमें से कुछ चीजें बाइबल के मुताबिक Det händer mycket i världen, men det finns saker och ting som händer enligt Guds ord. उनमें से एक वाकया जो पिछले हफ्ते में बल्कि इसी हफ्ते के शुरू में हुआ है, Det finns en händelse som har hänt i början av den här veckan. उसके ताल्लुक से आज हम बात करना चाहते हैं Vi ska prata om det. कि वो किस तरह से बाइबल में ऑलरेडी लिखी गई बात। Att det står redan i Bibeln om det som har hänt. बाइबल जो है ये नबूवत की किताब है। Bibeln är en profetians bok. बाइबल जो है ये मुस्तकबिल को पेश करने वाली किताब है। Den handlar om vår framtid. बाइबल जो है वो हमें स्केयर करने के लिए नहीं है, Men Bibeln är inte till för att skrämma oss, बल्कि हमें प्रिपेयर करने के लिए, utan för att förbereda oss. ताकि खुदा के लोग तैयार हो सके। Så att Guds folk ska vara förberedda. खुदा का कलाम कभी नहीं चाहता Guds ord vill aldrig कि हम बस एक सादा सी आराम सी मसीही जिंदगी गुजारते चले जाएं, att vi ska bara vara stolsvärmare som det heter. बल्कि कलाम में लिखा है कि रूहानी जोश से भरे रहो। Det står i ordet att ni ska vara uppfyllda av den andliga kraften. यस, और वो उसी वक्त हो सकता है जब हमें ये पता हो कि बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम है। Och det kan vi bara vara fyllda av när vi vet att Guds ord är riktig och den är sanningsenlig. और जब हम देखते हैं कि जो कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है Och när vi ser allt som sker inför våra ögon, वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है, att det sker enligt Bibeln, तो ये हमारे ईमान को जो है वो तकवीत देती है। ये बात då ökar det vår tro. इसराइल, मैंने पहले भी बताया था कि इसराइल और यरूशलेम Jag har redan nämnt att Israel och Jerusalem, वो खुदा का जो है वो घड़ी है, क्लॉक है। det är Guds klocka. जब हमने वक्त देखना होता है तो हम घड़ी को देखते हैं, När vi vill se på tiden så tittar vi på vår klocka. और अगर आपने आखिरी वक्त को देखना है तो आप इसराइल और यरूशलेम को देखें। Om ni vill se sista tiden, då ska vi titta på Israel och Jerusalem. तो जब हमने आखिरी वक्त को समझना है Om vi vill förstå den sista tiden, तो हमें ये देखना है कि इसराइल में क्या हो रहा है, då måste vi se vad är det som sker i क्यों हो रहा och है, varför det sker. किसके जरिए हो रहा है Av vem är det som और कैसे हो रहा och है, hur. और इस तरह से हम आखिरी वक्त को समझ सकते Så हैं। kan vi förstå den sista tiden. बाइबल मुकद्दस बताती है Bibeln talar om कि आखिरी वक्त के अंदर att den sista tiden, जो इसराइल है वो पूरी दुनिया का सेंटर पॉइंट होगा। att Israel kommer att vara mittpunkten för hela världen. और जब से इसराइल वकू में आया है, बना है, Och ända sedan Israel blev till, उस वक्त से इसराइल जो है वो सेंटर पॉइंट है। så har den varit som en mittpunkt för hela världen. और पिछले कुछ वक्त से Och en liten tid sedan, इसराइल जो है अब और ज्यादा क्लैरिटी के साथ जो है पूरी दुनिया का सेंटर पॉइंट है। vi kan se ännu mer klarhet att Israel är verkligen världens mittpunkt. और मत्ती के इंजील के 24 बाब में लिखा है I Matteus 24 står det कि उस वक्त तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहें सुनो, att ni kommer att höra om krig. और ये जो लड़ाइयां हो रही हैं इसके बारे में ना सिर्फ हम देखें ये लड़ाइयां हैं, बल्कि इनके बारे में बहुत सी अफवाहें जो है वो भी जो है वो आप उसको सुन सकते हैं। Att vi inte bara kommer att se att det sker krig överallt, vi kommer höra om rykten om krig. तो ये जो जंगें हैं और ये जो लड़ाइयां हैं, Och de här krig, और बाइबल मुकद्दस ये हमें बताती है कि जब आप मुकाशवा की स्टडी करते हैं कि ये जंगें और ये लड़ाइयां जो है आखिरकार जो है वो हमें जो है तीसरी जंगे जीम में लेके दाखिल हो जाएंगे। och alla de här rykten om krig och krig kommer att leda oss in i det tredje världskriget. मैं ये नहीं कह रहा कि अभी ये जो जंग शुरू हुई है ये जो है वो तीसरी जंगे जीम में बदल जाएगी, Jag säger inte att det här är det tredje världskriget som har pågått. लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं हो सकता। Men jag kan inte säga att det kommer inte att vara så. दुनिया जो है वो इसको एक्सपेक्ट कर रही है क्योंकि ईरान ने जब इसराइल पे हमला किया है Världen håller på att spekulera nu när Iran har attackerat Israel. तो अब वो जो है ये कहता है कि मैं न्यूक्लियर पावर हूँ,
De säger att vi har kärnkraft और वो जो है इसको थ्रेट कर रहा है कि वो इसको इस्तेमाल कर सकते och de håller på att hota att de kan använda kärnkraft. और बहुत से लोग जो है इससे डरे हुए हैं क्योंकि वो समझते हैं कि वो शायद ऐसा कर सकता है Och folket är rädda att de kanske kommer att göra det. तो इसलिए मुझे और आपको कलाम में लिखा है जब ऐसी चीजों को सुनो Och i Bibeln så står det att när vi hör rykten om तो फिर हमें जो है खड़े होना है और अपना सर ऊपर उठाना है då måste vi stå upp och rikta öronen till. तो ईरान ने जब ये हमला किया है इसराइल के ऊपर Nu när Iran har attackerat Israel तो ये जो है ये बाइबल की नबूवत की तावील है या उसकी तफसीर है बल्कि तफसीर नहीं एग्जैक्टली वही है जो बाइबल में लिखा हुआ है då har en profetia ifrån Bibeln blivit uppfylld inför våra ögon. और अभी एक हवाला शुरू में पढ़ा गया हिस्कियल की किताब के 38 चैप्टर की पहली 13 आयत Vi har läst nu i Hesekiel kapitel 38 och första 13 verser. और उसमें हमने देखा है कि किस तरह बहुत सी कौमों के बारे में जिक्र किया गया है कि वो इसराइल पर हमला करेंगे Där har vi läst att det är många riken som kommer att attackera Israel. और जो है हम इस तरह से आखिरी वक्त के बारे में जो है वो समझ सकते हैं कि हम आखिरी दौर में जो है वो जिंदा है På så sätt kan vi se att vi lever i den sista tiden. और जब आप आखिरी दौर में जिंदा है तो आपको अपनी किसी भी चीज से ज्यादा अपनी रूहानी तैयारी की जरूरत है Nu när vi lever i den sista tiden så måste vi verkligen vara bekymrade om våran andliga liv. आपने सुना होगा कि जब से मसीह आया है और मुनादी शुरू की है Vi har hört ända sedan Jesus kom och började evangelisera. उस वक्त से ये बात सुनी जा रही है कि आखिरी दिन आ गया आखिरी दौर आ गया Vi har hört ända sedan dess att det är sista tiden, det är sista tiden. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरी दौर शुरू कब हुआ Jag vill tala om för er, när började sista tiden? अगर आप अमाल की किताब उसका दूसरा बाब पढ़ें Om vi läser i Apostlagärningarna kapitel 2. तो वहां पे आपको पता चलेगा कि मुकद्दस पतरस रसूल जब खड़े होकर मुनादी करते हैं Där när Petrus håller på och predikar. तो वो वहां पे बताते हैं उसकी 17 आयत की पहला हिस्से में सिर्फ मैं पढ़ूंगा I 17 i vers, vi ska se, kapitel कैपिटल 2 och वर्ष 17 Yes. दूसरे बाब की 17 आयत का पहले हिस्से में मुकद्दस पतरस जो है वो खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी Era söner och era döttrar ska profetera. और तुम्हारे जवान रोया Era unga män ska se syner. और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे Och era gamla ska ha drömmar. तो जब मुकद्दस पतरस उठ के मुनादी कर रहे हैं När Petrus höll på att predika om det här. वो कब मुनादी कर रहे थे När höll han på att predika? जब खुदा का पाकरू नाज़िल हुआ När den heliga ande hade blivit utgjuten över dem. तो जब उन्होंने मुनादी की तो उन्होंने कहा कि ये आखिरी वक्त की निशानी है När de höll på att predika så sa de att det här är tecken på den sista tiden. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये मुनादी की या पाकरू जब नाज़िल हुआ उस वक्त से आखिरी दिन आगाज हो चुका Och है ända sedan den heliga andes utgjutelse så påbörjades den sista tiden. और हम जिस दौर में हैं Och i den här tiden som vi lever i, आपको मैं ये बताना चाहता हूं jag vill tala om för er कि आप आखिरी दिन में नहीं है att ni lever inte i den sista dagen. आप आखिरी घंटे में नहीं है Ni lever inte i sista timmen. आप आखिरी घड़ी में नहीं है Inte i sista stunden. बल्कि आप आखिरी लम्हों के अंदर जिंदगी बसर Utan vi lever i den sista tidpunkten. आखिरी दिन उस वक्त शुरू हुआ Sista dagen påbörjades. जब खुदा का पाखरू नाज़िल हुआ När Guds ande blev utgjuten. आखिरी घंटा उस वक्त शुरू हुआ Sista timmen påbörjades. जब 1948 में इसराइल वापस इसराइल के अंदर आया När 1948 blev Israel en stat. और आखिरी घड़ी उस वक्त शुरू हुई जब 2017 में यरूशलेम इसराइल का दारुल खिलाफा बन गया Och sista stunden påbörjades när 2017 Jerusalem blev huvudstaden. और अब हम जो है वो आखिरी लम्हों में जिंदगी बसर कर Nu रहे हैं। lever vi i den sista tidpunkten. हम नहीं जानते कि किसी भी लम्हे मसीह आ जाएगा Vi vet inte, vilken sekund som helst kan Jesus komma tillbaka. इसलिए हमें तैयार रहना है Därför måste vi vara förberedda. आप आखिरी दिन के बारे में जानते हैं Ni vet om den sista dagen, कि दिन में 24 घंटे होते हैं att dagen har 24 timmar. आप आखिरी घंटे के बारे में जानते Ni हैं vet om sista timmen. एक घंटे में 60 मिनट होते हैं En timme och 60 minuter. लेकिन आखिरी घड़ी के बारे में शायद सब नहीं जानते Men den sista tidpunkten kanske vi inte känner till. एक घड़ी के अंदर I en tidpunkt एक घड़ी के अंदर 24 मिनट होते हैं
En tidpunkt innehåller 24 minuter. इसका मतलब है कि 2.5 घड़ियों का 1 घंटा होता है। Så 2,5 tidpunkt är 1 minut. तो आखिरी घड़ी जो है वो गुजर चुकी है जब यरूशलेम दारुल खिलाफा बना है। Och när Jerusalem blev huvudstaden, då har den passerat. आखिरी घंटे के 24 मिनट गुजर चुके हैं। Sista tidpunkten 24 minuter har förbrukats. अब हम उसके बाद जिंदगी बसर कर रहे Nu håller vi på att leva efter den tiden. हैं, इसलिए हमें तैयार रहना है। Därför måste vi vara अगर förberedda. हम तैयार नहीं रहेंगे, Om vi inte är förberedda, अगर हम मिस कर जाएंगे, om vi missar det här तो फिर tillfället, हम बहुत सी जिंदगी की चीजों में से नुकसान उठा सकते हैं। då kan vi gå miste om massa saker. जब हिजकिय्याह ने 38 चैप्टर में नबूवत की När Hesekiel profeterade i kapitel 38, और उसके 5 आयत में लिखा है फारस के साथ वो बात करता है, i 5:e vers så står det han pratade med persiska riket. और फारस जो है इसके बारे में मैं आज आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ, Jag ska dela lite om Persien. क्योंकि इसका ताल्लुक जो है ये जो 1 अक्टूबर को हमला किया ईरान ने उसके साथ। För det handlar om när Iran har attackerat Israel. Det handlar om, det kopplas till det. जब फारस के लिए नबूवत की गई När det profeterades om Persien, तो फारिस जो है उस वक्त अभी किंगडम बना नहीं था, बल्कि वो किंगडम बन के उभर रहा था। det hade inte blivit som en kungariket, utan den höll på att bli kungariket. और जब ये एक बादशाह बन गई Och när det blev ett kungarike, तो इसका जो पहला बादशाह था खोरस बादशाह या साइरस जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, och deras första kung Kores, उसने जो है अपने पहली साल में हुक्म दिया कि सारे यहूदी जाएं और यरूशलेम को तामीर करें और हैकल को तामीर। han tillät att alla judarna skulle gå tillbaka till Jerusalem och bygga upp den, och även templet skulle byggas upp. इसका जिक्र आप अज़रा की किताब के पहले बाब की पहली आयत में पढ़ सकते Vi kan läsa det i Esra kapitel 1 och vers 1. हैं। और फिर उसके बाद इसी फारस की हुकूमत में, Och senare i hans rike, इसी फारस की हुकूमत में जो है एक शख्स जो है उसने जन्म लिया और वो इख्तियार में आया जिसका नाम हेमान था। i samma kungarike, persiska kungarike, så föddes det en man som hette Haman. और हमान जो है उसने ये कोशिश की कि सारे यहूदी जान को मरवा दिया जाए। Han försökte att utplåna alla judar. इसी फारस की इसका जिक्र आप जो है आस्तर की किताब की 3 बाब की 6 आयत में पढ़ सकते Vi kan läsa det i Ester kapitel 3 och vers 6. फीसी फारस की हुकूमत से कई मजूसी निकले और वो आके उन्होंने पता किया ताकि वो यहूदियों के बादशाह को सिजदा करें और तोहफे दें, यानी यीशु मसीह को। Och från samma kungarike så kom 3 vise män för att buga och ge presenter till Jesus. और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2500 साल तक ऑलमोस्ट Jag vill berätta att i 2500 år, जो फारस का नाम है वो फारस ही रहा। persiska riket hette Persien. और 1935 में, Och 1935, अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले, det är inte så långt tillbaka, एक जो बादशाह था फारिस का, det var en kung över Persien, रजा शाह पहलवी उसका नाम था, Reza Shah Pahlavi, या पहलवी, उसने ये फैसला किया और उसके फैसले से 1935 में नाम फारिस से चेंज होके ईरान रख दिया। Han bestämde att namnet skulle ändras på persiska riket till Iran. इसलिए बाइबल में जब यह फारस का जिक्र पढ़ते हैं Så när vi läser om Persien i Bibeln, तो ये एग्जैक्टली ईरान है, det är exakt samma land som Iran. और ईरान के अलावा और कोई नहीं। Och inget annat land än Iran. इसलिए जब भी आप ईरान के ताल्लुक से पढ़ना चाहें Så när vi vill läsa om Iran, तो बाइबल में आप फारस को जो है सर्च कर सकते हैं। vi kan söka Persien. जहां जहां फारस का जिक्र है वो ईरान का जिक्र है। Överallt där det står Persien, då är det Iran. सो यहाँ पे हम जो है वो ईरान का जिक्र जब पढ़ रहे हैं तो आप याद रखें कि फारस या ईरान वो पहला मुल्क था, वो दूसरा मुसलमान मुल्क था जिसने इसराइल को तस्लीम किया। När vi läser om det här, alltså i det muslimska brödraskapet, så var Iran det andra landet som godkände Israel när det kom till som en stat. पहला जो मुल्क था वो तुर्की था, तुर्की ने सबसे पहले उनको। Första landet var Turkiet. और जो जब 6 दिन की जंग हो रही थी इसराइल की अरब मुल्कों के साथ, När det var 6 dagars krig, तो उस वक्त ईरान जो है वो इसराइल का दोस्त, Iran var Israels vän. और वो उनको तेल प्रोवाइड कर रहा। Och den gav dem olja och så vidare. और जो फारस है या ईरान है
Persiska riket eller Iran. वो जो है वो और इसराइल की फौजें मिलके जो है वो एक प्रोजेक्ट पे भी उस वक्त काम कर रही हैं, De höll på att arbeta på en projekt också tillsammans. ताकि एक जंगी मिसाइल जो है उसको वो जो है वो डेवलप कर सके और उसको जो है वो उस पे काम कर सके. De höll på att utveckla en missil tillsammans för att kunna kriga med den sen. तो बताने का मतलब ये है कि ईरान और इसराइल जो है बहुत अच्छे दोस्त हैं Det vill jag säga att Iran och Israel var väldigt goda vänner. और वो एक दूसरे के बड़े मजबूत एलाई थे De var allierade. और वो एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे तरीके से जिंदगी बसर करते. De kom väldigt bra överens med varandra. और जब भी खादिम उठते Och när helst Guds män kom fram और वो तफसीर करते कलाम के हिस्सों की och de läste och översatte Guds ord. और वो बताते कि ईरान जो है वो इसराइल को मारेगा और इसराइल के साथ जो है वो लड़ाई करेगा. Och de sa att Israel och Iran kommer att kriga mot varandra. तो लोग जो है बड़े हैरान हो जाते. Folk fattade inte det. वो लोग जो खबरें सुनते थे और वो लोग जो न्यूज चैनल देखते थे När man lyssnade på nyheterna så förstod de inte. De kunde inte ta till sig det. वो कहते थे कि नहीं ये जो कलाम का हिस्सा है ये ठीक नहीं लगता. Nej, de kunde inte tro på det som stod i ordet. लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ Men jag vill tala om för er. कि आज हम उसकी बात कर रहे हैं जो आपको बीबीसी न्यूज नहीं बताएगी, Vi pratar om det som vi inte kommer höra på BBC-kanal. CNN न्यूज नहीं बताएगी, CNN kommer vi inte höra på. किसी मुल्क का कोई न्यूज चैनल नहीं बताएगा. Inga nyhetskanaler kommer लेकिन höra. एक न्यूज चैनल जो आपके हाथों में हर वक्त आपके पास रहता है वो बाइबल Ni मुकद्दस. har en nyhetskanal och det heter Bibeln. जब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे, När vi läser Bibeln, अगर वो आज नहीं भी नजर आ रहा, om vi även om vi inte ser det idag, अगर आज वो ऐसा नहीं भी हो रहा, även om det inte händer just तो मैं आपको nu, बताना चाहता हूँ वो जरूर होगा. så vill jag säga till er att det kommer att hända. इसलिए मुझे और आपको प्रिपेयर होना है. Därför måste vi vara हमें förberedda. आंखें नहीं बंद करनी. Vi kan inte blunda. जब लोग कह रहे थे कि ईरान इसराइल का दुश्मन हो जाएगा När folk sa att Iran kommer att vara fiende till तो लोग Israel, यकीन नहीं करते. så folk trodde inte på det. वो पादरियों को कहते थे इसकी कोई और तफसीर होगी, De sa till prästerna att det kanske är en annan översättning. ये कोई सिंबल की बात है. Det kanske är symboliskt står det. लेकिन वो कहते थे नहीं ईरान जरूर हमला करे, Nej, de sa att Iran kommer att ईरान attackera. जरूर उसका दुश्मन हो जाए. Iran kommer att bli fiende till Israel. लेकिन मुझे और आपको आज हम ये जानते हैं कैसा हुआ. Men nu ser vi ser det inför våra ögon att det har blivit så. ये सारा कुछ ठीक चल रहा था Allt håller på att ske enligt plan. कि ईरान का नाम जो है वो फारस से तब्दील हुआ और ईरान बन गया. Att Persien blev Iran. लेकिन ईरान की जो सारी डिप्लोमेसी थी और सब कुछ मैंने बताया इसराइल के साथ बहुत ठीक था. Men jag har berättat att Iran och Israel, de var ju vänner, de var allierade. लेकिन 1979 में 1979 के अंदर Men 1979 एक जो है रेवोल्यूशन आया ईरान के अंदर det blev en islamisk revolution. और उसके जवाब में जो ईरान का किंग है उसको हटा दिया गया Och man avsatte iransk kung. और एक मजहबी लीडर जिसका नाम आयतुल्ला खमीनी था Då kom en religiös ledare, Ayatollah Khomeini. और उसने जो है वो सियासी और मजहबी तौर पे जो है वो वहां पे सरफराज हो गया या वो वहां पे जो है काबिज हो गया. Och han blev deras politiska och andliga ledare. और 1980 से 1980 से Och från 1980 बाकायदा जो है ईरान इसराइल के साथ जो है वो जंग या लड़ाई या उसके साथ जो है हेट में शामिल हो. och ända sedan 1980 så är Iran Israels fiende. लेकिन इसके बावजूद एक लंबे अरसे तक Men trots allt detta, ईरान जो है उसने डायरेक्ट कभी हमला नहीं किया. Iran hade aldrig attackerat direkt över Israel. ईरान ने हिस्ट्री में कभी भी डायरेक्ट हमला नहीं किया. Iran har aldrig attackerat Israel. जब वो फारिस था När den var Persien या वो ईरान था, eller var Iran, किसी भी वक्त में हिस्ट्री के किसी भी हिस्से में किसी भी दिन पे ईरान ने कभी इसराइल पे डायरेक्ट हमला नहीं किया. Iran har aldrig i historien någonsin attackerat Israel. 1980 में जब उन्होंने नफरत शुरू भी की Även när de började bli fiender 1980 तो वो मुक्ति एड या मुक्ति फंड लोगों को देते ताकि वो उनकी तरफ से इसराइल के साथ लड़े. så brukade de ge olika
hjälp till andra folkländer som skulle strida mot Israel. लेकिन उन्होंने डायरेक्ट कभी हमला नहीं। Men de var aldrig direkt attackerade Israel. पर बाइबल मुकद्दस कह रही थी कि नहीं, ईरान डायरेक्ट हमला करेगा। Men i Bibeln så stod det att Iran kommer att attackera Israel. पर लोग फिर कह रहे कि नहीं, ईरान डायरेक्ट हमला नहीं करेगा। ठीक है, वो प्रॉक्सीज चला रहा है, वो दूसरों को मोटिवेट करता है कि वो इसराइल पे हमला करे, लेकिन वो खुद हमला नहीं करेगा। Ja, men folket sa att Iran han kör proxy-politik, men de kommer inte att attackera direkt Israel. लेकिन 2024 में Men 2024, पहले अप्रैल के अंदर 14 अप्रैल को, först den 14 april और अभी 6 दिन पहले 1 अक्टूबर को, och nu 6 dagar sedan 1 oktober, इस ईरान ने हिस्ट्री में पहली दफा इसराइल पे हमला किया, Iran har för första gången i historien attackerat Israel. ताकि मैं और आप जान जाएं, Så att vi ska veta, मैं और आप समझ जाएं så att du och jag ska कि förstå बाइबल मुकद्दस जो हमारे हाथों में है वो सच्ची किताब, att Bibeln, Guds ord som vi har, är en verklig och sann Guds ord. जो कुछ ये कहती है हमें मानना है। Det den säger måste vi tro på. हमने अपने तर्जमे नहीं करने, Vi ska inte tolka हमने det. अपनी समझों के मुताबिक नहीं चलना। Vi ska inte gå efter våra जो कलाम में लिखा है वैसे हमने Det करना, som står i ordet, vi ska bli ordets görare. ताकि हम उसके सामने खड़े हो सकें। Så att vi ska ändå kunna stå framför. आपने बाइबल मुकद्दस में एक वाक्य पढ़ा होगा, Vi har läst i Guds ord. दानियल की किताब के 10 बाब में लिखा है, I Daniels bok kapitel 10. वहां पे लिखा है कि दानियल दुआ कर रहा था, Där står det att Daniel höll på att be. और दानियल जब दुआ कर रहा था तो वो किताब मुकद्दस की चंद बातों को समझना चाहता था कि उसके लोग यहूदियों के साथ आखिरी दिनों में क्या होगा। Ja, när han höll på att be så ville han förstå vad är det som kommer att hända med hans folk i den sista tiden. और कलाम में लिखा है कि जब वो दुआ कर रहा था तो खुदा की तरफ से जवाब आया उसके लिए, Och det står i ordet att när han höll på att be så skickade Gud ett sändebud, ett svar till honom. लेकिन जब जवाब आया तो जवाब देने वाले ने उसको हैरान कर दिया, När det kom ett svar från Gud så blev det häpnade honom. क्योंकि वो जवाब देने वाले ने कहा कि मैं लेट हो गया, För han som kom med svaret sa att jag är lite försenad. और उसने कहा आने वाले ने, अगर आप 10 बाब को पढ़े, दानियल की किताब है, उसका 10वां बाब है, और उसकी 10वीं आयत से 14 आयत तक जब आप पढ़ते हैं, Vi kan läsa i Daniels bok från kapitel 10. वर्ष 10 से जो 10वीं आयत से जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां पे जो फरिश्ता दानियल के पास आया, I vers 10 så läser vi att den ängeln som kom till Daniel तो उसने उसके साथ बातचीत करनी शुरू की। och han började prata med Daniel. तो उसने उसको क्या बताया, Vad sa han till Daniel? हम सिर्फ 13वीं आयत पढ़ेंगे। Vi ska läsa vers 13. ये फरिश्ता दानियल से बात कर रहा, Den ängeln håller på att prata med Daniel. और वो उसको बता रहा है कि मैं कौन हूं और क्या हुआ है मेरे साथ, Och han håller på att tala om för honom vad det är som har hänt. और वो बता रहा है 13वीं आयत में 10 बाब की, Jag ska bara ta fram det. Ängeln berättar för honom i vers 13. वह निकालनी उस वक्त तक, आप अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर निकालें, अब बाइबल है या आपके मोबाइल्स में है तो जरूर निकालें उसको। ये दानियल की किताब है, 10 बाब है, और उसकी 13वीं आयत जो है वो हम आपके लिए पढ़ेंगे, ताकि आपको ये पता चले कि जब दानियल जो है उसके साथ ये वाकया हुआ है तो फरिश्ता उसके पास आया है, और फरिश्ता अब दानियल को क्या बता रहा है। पर फारस की ममलकत के मौकल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। 13. Fursten över Persiens rike stod emot mig under 21 dagar. फिर मेकाईल जो मुकर्रब फरिश्तों में से है मेरी मदद को पहुंचा, Då kom Mikael, en av de förnämsta furstarna till min hjälp. और मैं शाहाने फारस के पास रुका रहा। Och jag blev kvar där hos Persiens kungar. तो फरिश्ता बता रहा है Och ängeln håller på att tala om för honom. दानियल को, उसने, अगर आप ये पूरा बाब पढ़ें Om vi läser hela kapitlet så kan vi förstå. और अगर इससे पहला 9वां बाब आप पढ़ेंगे Och om vi läser även kapitel 9. तो वहां पे बताया गया है कि जो खुदा यीशु मसीह के बारे में कि वो ममसूह जो आएगा उसके बारे में दानियल को मुकाशफा दिया गया। Där fick Daniel uppenbarelser om Messias som skulle komma. और मसीह ने दानियल यानी यहूदियों की कौम में आना है, Och Messias ska komma i judarnas befolkning. तो
दानियल जानना चाहता है कि यहूदियों के साथ उस वक्त में, आखिरी वक्त में क्या होगा। Och då vill Daniel förstå vad är det som kommer att hända i den sista tiden. और एक फरिश्ते को खुदा ने भेजा कि वो दानियल के पास Gud जाए। sände en ängel till Daniel. लेकिन जब वो फरिश्ता दानियल के पास आया Men när den ängeln kom till तो Daniel, उसने फरिश्ते को बताया कि मैं 21 दिन लेट हूँ, han sa att jag är 21 dagar försenad. मैं 21 दिन के बाद तेरे तक पहुंचा हूँ, Jag har varit försenad i 21 dagar. क्योंकि मुझे जो है किसी ने रोक लिया था। För någon hade stoppat mig. कोई ट्रैफिक जाम नहीं हुआ, Det var inte någon उसकी गाड़ी trafikförsening. नहीं खराब हुई, Det var inte hans bil som hade gått कि sönder. बहुत रश नहीं लग गया था। Det var inte någon... बल्कि कलाम में लिखा, उसने कहा कि जो फारस का यानी कि ईरान का मौकल है, Han sa att den här fursten som är över Persien, वो उसने मुझे जो है वो रोक लिया, han hade stoppat mig. वो मुझे आगे नहीं जाने देना चाहता। Han ville inte att jag skulle komma vidare. उस वक्त से ईरान के ऊपर जो बदी की हुकूमतें हुकूमत करती हैं, Från den tiden, de här furstarna som regerar över det persiska riket. मैं लोगों की अभी बात नहीं कर रहा ईरान की, Jag pratar inte om befolkningen i Iran. मैं ईरान की फजाओं के ऊपर जो तारीकी के हाकिम है, मैं उनकी बात कर रहा Det är mörkrets härskare som härskar över Persien. हूं। उसने खुदा के फरिश्ते को रोक दिया De hade stoppat Guds ängel. और उन्होंने इतनी ताकत लगाई कि जो खुदा का फरिश्ता खुदा का इल्हाम लेके आ रहा था, वो आगे नहीं आ सका। Och de gjorde sitt bästa för att stoppa honom så att inte Guds sändebud skulle kunna nå till David. और उस फरिश्ते ने 21 दिन तक कोशिश की Och den Mikael, han försökte i 21 dagar. कि वो गो थ्रू कर सके और दानियल तक Han पहुंच सके, försökte kämpa igenom i 21 dagar. लेकिन ऐसा नहीं हो सका। Men det gick inte. और कलाम में लिखा है, फिर Och sen, det står i ordet att sen खुदा ने अपने एक और फरिश्ते मिकाइल को जो जंग का फरिश्ता उसको भेजा, att Gud skickade ännu en ängel som är krigets ängel, Mikael. और फिर उसने आके उनको शिकस्त दी और पैगाम जो है वो दानियल तक। Och så han vann seger över mörkrets härskare så att ängeln kunde komma till Daniel. लेकिन ये पैगाम जो है वो 21 दिन लेट है। Men den här sändebud var 21 dagar försenad. याद रखें कि जब भी खुदा का पैगाम आएगा Kom ihåg, när det kommer från Gud ett svar, तो इब्लीस लोगों को खड़ा करेगा। då kommer Satan att ställa upp på massa folk. वो लोग नहीं है, उनके पीछे काम करने वाली बदी की रूहें, Det är inte folk, det är de mörkrets andliga जो makter खुदा के दुरुस्त पैगाम को आगे नहीं जाने देना som चाहते। vill stoppa Guds bud som har kommit till oss. ईरान का मौकल उस वक्त जानता था ये खुदा का पैगाम लेके जा रहा है। Persiens härskare visste att det här svar kom från Gud. वो जानते थे दानियल मसीहा के बारे में और अपने लोगों के बारे में जानना चाहता है। Han visste att Daniel ville veta om sitt folk och om Messias. और ये पैगाम जो है हम तक नहीं पहुंचना चाहिए, Och det här sändebud ska inte nå till Daniel. इसलिए उन्होंने बड़ी कोशिश की Därför försökte de med allt कि ये पैगाम जो है वो दानियल तक ना पहुंचे। att ängeln inte skulle nå fram till Daniel. लेकिन याद रखें Men kom ihåg कि पैगाम उस तक पहुंचा att sändebud kom fram till Daniel. और उसको बताया गया कि इस्राइल जो है वो वापिस आएगा, Och han fick veta att Israel kommer att komma tillbaka. क्योंकि दानियल और उसके लोग उस वक्त असीरी के अंदर, För folket var i fångenskap då. वो गुलामी के अंदर थे। De var slavar. आप याद रखें कि यही हुआ। Kom ihåg att det var precis det som hände. फारस जो उस वक्त का फारस था वो खत्म हो गया, Den tidens persiska riket förintades. लेकिन उनके पीछे जो बदरूहें काम करती थी वो खत्म नहीं हुई। Men mörkrets härskare, de försvann inte. जब जब भी यहूदियों को खुदा ने जो है वो सरफराज किया, Varje gång Gud upphöjde judarna, उन्हीं बदी की रूहों ने किसी ऐसे शख्स को ऊपर ले आया जो उनके खिलाफ खड़ा हो सके। samma mörkrets härskare, de ställde upp någon annan som stod emot det. इसी फारस की हुकूमत में जब खुदा ने एक बेटी आस्तर को सरफराज किया, När det var en dotter Ester som Gud upphöjde i den här tiden, जो यहूदियों में से थी, som var från judarna. वो मलका बन गई, Hon blev drottning. वो ताकतवर एक शख्सियत बन गई। Hon blev en mäktig personlighet. तो साथ ही अगले चैप्टर में आप पढ़ते हैं कि जो हमान है, अबलीस ने उसको खड़ा कर दिया। Och vi kan läsa att Satan, han ställde upp Haman mot henne. हम इसलिए कहते हैं जब अबलीस ने उसको खड़ा किया, Vi säger, varför vi säger att det är Satan som ställde upp henne. क्योंकि हमान ने ये इरादा किया कि वो सारे यहूदियों को वाइप आउट करे। För Haman, han ville förinta hela det judiska folket. उसने चाहा कि एक भी यहूदी बचना Han नहीं ville चाहिए। inte att en enda skulle överleva. ऐसा प्लान किया कि एक
यहूदी मारा जाए। Han planerade att varenda jude skulle förintas. जब इस्राइल जो है वो वापस आया När Israel kom tillbaka, तो उस वक्त जो है थोड़ी देर के बाद så efter en kort tid, 1948 के अंदर इस्राइल वापस आया 1948 blev Israel en stat. और फिर 1980 में Och sen 1980, ईरान जो इस्राइल का पहले दोस्त था, Iran som var vän med Israel, अबलीस ने वहां पे ऐसे लोग लेके आया जो अब इस्राइल के खिलाफ थे Satan ställde upp massa folk som blev emot honom. और वो इस्राइल के साथ दुश्मनी करना Och चाहते så blev de fiender till Israel. और वो इस्राइल को मार डालना चाहते। Och de ville förinta Israel. आज का ईरान जो है वो बदी की रूहों के कंट्रोल के अंदर है, Dagens Iran är härskad över mörkrets härskare. इसलिए हमें उनके लोगों से एतराज नहीं है, Därför ska vi inte vara mot den befolkningen. बल्कि हमने उन रूहानी कुव्वतों को देखना है जो ईरान की लीडरशिप या ईरान की जो लीडर्स हैं उनके पीछे मूव करते हैं। Utan vi ska se på mörkrets andemakter som styr de styrande i Iran. ईरान ने हमला किया और अब पूरी दुनिया जो है वो परेशान है। Iran har attackerat och hela världen är i gungning. ईरान ने जो है इस चीज के लिए चैलेंज किया है कि वो हर तरह की कार्रवाई करेगा अगर दोबारा हमला किया वापस इस्राइल ने उनके ऊपर। De har varnat hela världen att de kommer att attackera igen liksom. अब याद रखें कि इब्लीस तो आता ही छुड़ाने के लिए, Kom ihåg att Satan kommer för att stjäla, वो आता ही मार डालने के लिए, för att slakta, för att döda, वो आता ही हलाक करने के लिए, för att slakta en. क्योंकि वो जानता है कि अगर वो इसराइलियों को यहूदियों को किसी तरह से रोकेगा उस काम के लिए जो खुदा उनकी जिंदगी में करना चाहता है, För Satan tänker att om han kan stoppa israeliterna från det Gud vill göra, क्योंकि इब्लीस जानता है ये एंड टाइम क्लॉक है, för Satan vet att det här är sista tiden. तो वो सोचता है कि मेरा टाइम जो अब जहन्नम में जाने का है वो जो है थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाएगा। Han vill skjuta på sin tid för att kunna hamna för han kommer hamna i helvetet. Han vill skjuta på den tiden. जैसे बदी की रूहें हैं, Så som mörkrets härskare finns. जैसे बदी में जो रूहें हैं उनको मोकल कहते हैं, Vi kallar dem för härskare, mörkrets härskare. इसी तरह से खुदा के भी मोकल हैं। Så har Gud sina änglar. दानियल की किताब के 10 बाब में मीकाएल को खुदा का मोकल कहा गया, I Daniels kapitel 10 så kallas Mikael för Guds ängel. इसलिए खुदा के लोग को याद रखना है कि खुदा के मोकल हमारे साथ है। Därför ska vi komma ihåg att Guds änglar खुदा सबसे बड़ा मोकल है जो हमारे साथ है, Gud är själv den största. कोई उसका मुकाबला नहीं कर Ingen kan stå emot Gud. सकता। हमने बस दुरुस्त तरीके से खुदा में आगे बढ़ते जाना Vi है, ska bara vandra på den rätta vägen. इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं Vi है। behöver inte göra något annat. आपको और मुझे याद रखना है कि लड़ाई पहले रूहानी आलमों में होती है। Vi måste komma ihåg att striderna de sker i den andliga världen. रूहानी आलमों के अंदर जो है वो लड़ाई लड़ी जा रही है I den andliga världen så är det pågående krig. और उसका कुछ असर हम जमीन पे भी देखते हैं। Och vi kan se några händelser på jorden. लेकिन आप याद रखें कि जो रियल लड़ाई है, जो एक्चुअल लड़ाई है, वो रूहानी आलमों में ईरान का मोकल और इसराइल का मोकल आपस में लड़ रहे हैं। Men vi ska komma ihåg att det verkliga kriget som håller på att ske, det är i den andliga världen, Irans mörkrets härskare och Israels änglar. सो मुझे और आपको ये बात सीखनी है, Det vi behöver lära oss. ये कलाम हमें बताता है Ordet lär oss कि खुदा हकीकी खुदा है। att Gud är en verklig Gud. बाइबल मुकद्दस एक जिंदा और सच्ची किताब है। Bibeln är ett levande bok. जो कुछ बाइबल में लिखा था वो हुआ है, Det som står i ordet, det har skett. और जो कुछ बाइबल में लिखा है और अभी तक नहीं हुआ Och det som står i ordet och inte har skett ännu, वो होगा। det kommer att ske. इसलिए हमें जो है इसको पढ़ना है। Därför måste vi läsa Bibeln. बाइबल में लिखा था कि इस्राइल वापस आएगा, और अगर आप हिजकियेल 38 बाब हमने पढ़ा है उससे एक चैप्टर पीछे चले जाए 37 चैप्टर में, Och om vi läser i Hesekiel 37, तो वहां पे लिखा है कि मुर्दा हड्डियों पे कहा कि इन पे नबूवत कर, då står det att Gud sa att du ska profetera över de här döda benen. और वो मुर्दा हड्डियां जो है वो सारी जिंदा हो। Och de här döda ben, de började få liv i sig. इससे पहले के बताते हैं कि उनके साथ कौन दुश्मनी करेंगे, खुदा ने बताया कि जो इस्राइल है जो मुर्दा हड्डियों की मानिंद बन जाएगा। अभी वो जिंदा थे, अभी वो वहां थे, चाहे वो गुलामी में थे, लेकिन खुदा ने कहा कि ये मुर्दा हड्डियां जिंदा होंगी। Gud ville tala om för dem att även om de var slavar vid den tiden så kommer de att få liv i sig. और जब यीशु के वक्त के बाद से इस्राइल पूरी दुनिया में बिखर गए, Efter Jesu tid när judarna blev spridda över hela världen, तो 2000 साल
के बाद कोई यकीन नहीं करता था कि इसराइल वापस जिंदा हो सकता। Ingen kunde tro att Israel kunde bli till en stat. लेकिन इसराइल जिंदा हुआ क्योंकि बाइबल ने कहा था वो Men जिंदा। Israel blev till och blev levande. कोई और कौम ऐसे जिंदा नहीं हुई, Ingen annan rike har blivit till. इसलिए क्योंकि इसराइल का खुदा जिंदा है। För att Israels gudar जब lever. इसराइल का खुदा जिंदा है तो फिर इसराइल भी जिंदा है। När खुदा जिंदा रहेगा इसलिए इसराइल भी जिंदा रहेगा। Gud lever för evigt och Israel kommer också leva för evigt. इसराइल जो है वो जिस्मानी बच्चा है, Israel är खुदा का जिस्मानी बच्चा है। Israel är Guds kroppslig jordisk son. लेकिन जो आप और मैं हैं जिन्होंने तौबा किया, मसीह को कबूल किया है, Vi som har tagit emot Jesus, हम रूहानी इसराइल, vi är andliga Israel. बाइबल ये हमें कहती है। Det kan vi läsa i Bibeln. इसलिए आप भी जिंदा रहें। Därför kommer vi också तो att leva. खुदा कलाम में कहा कि इसराइल वापस आएगा, इसराइल वापस आए। Det står i ordet att Israel kommer tillbaka och Israel कलाम kommer ने कहा tillbaka. कि कौमें इसराइल के खिलाफ होंगी, आज कौमें इसराइल के खिलाफ। Det står i ordet att riken kommer vara emot Israel och det är de idag. बाइबल ने कहा कि फारिस या इसराइल जो ईरान है वो इसराइल का आर्च एनिमी होगा, बड़ा एनिमी होगा। आज ईरान इसराइल का आर्च एनिमी है। Det står i Bibeln att Persien, Iran kommer att vara den största fienden mot Israel och det är den idag. और बाइबल ने कहा कि ईरान हमला करेगा और इसी साल के अंदर 7 महीनों के अंदर ईरान ने 2 दफा बाकायदा हमला Och कर det stod i Guds ord att Iran kommer att attackera Israel och 2024 så har den attackerat 2 gånger. खुदा हकीकी है, Gud är verklig. उसको जाने। Försök att lära känna honom. कलाम सच्चा है, Guds ord är sant. उसको पढ़ें, Läs, समझें förstå और उस पर अमल करें। och bli ordets görare. आइए अपनी आंखों को बंद करें, Nu ska vi... अपने सरों को छुएं। थैंक यू जीसस।